कि देखिए तो सहाबा की तादाद 313 थी। कुफ़ार जो हैं वो 1000 से भी लगभग 1000 के करीब थे। अफराद के लिहाज से मुसलमान थोड़े, असलहे के लिहाज से मुसलमान थोड़े, सवारियों के लिहाज से मुसलमान थोड़े और हर लिहाज से काफिर ज़्यादा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद की और नुसरत की। उनका यकीन था, अल्लाह पर तवक्कुल था और भरोसा था। मदद और नुसरत सामने नज़र आई। जी। रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाते हैं, अल्लाह ने 1000 फरिश्ते भेज कर मदद की। कहा 1000 अगर कम पड़ जाएंगे तो भी सलासती आलाफ 3000 फरिश्ते भेज कर तुम्हारी मदद करेंगे। अगर ये भी कम पड़ गए तो भी खमसती आलाफ 5000 फरिश्ते भेज कर मदद करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सकून अता किया, इत्मीनान अता किया, थोड़ी सी ऊँग दे दी कि मुसलमानों की थकावट दूर हो गई। फिर अल्लाह ने बारिश अता की और ये बारिश मुसलमानों के लिए ऐसी सकून का बायस बनी कि वो जगह जो रेत थी वो रेत भी जम गई और पानी की कमी भी ख़त्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर बड़ी दुआएं की थीं। आप परेशान थे कि मैंने 13 साल मेहनत किए, 13 साल दावत दी और 13 साल में सिर्फ 313 लोग मुसलमान हुए। और अल्लाह से दुआएं और इल्तिजाएं कर कर के कह रहे हैं, अल्लाह अगर ये शहीद कर दिए गए, ये मार दिए गए, ये कत्ल कर दिए गए तो तेरी ज़मीन पर इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। रो रो कर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने काफ़ी रोया करते थे। तो उम्मत के लिए भी पैगाम यह है कि अल्लाह के डर से रोना ये बहुत बड़ी इबादत है। सही। एक कतरा आंसू का बाद में गिरता है, मेरा अल्लाह पहले राजी हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाते थे, आवाज़ आती थी अजीज उनका अजीज राई, जैसे चक्की चलने की आवाज़ आ रही, इस तरह रोया करते थे। ऐसे आवाज़ आती अजीज उनका अजीज मिर्जल, जैसे हांडी उबलने की आवाज़ आ रही है। इस रात भी आप रो रहे और दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह हाज ही इसाबा, ये छोटी सी जमात अल्लाह, मैं जिन्हें लड़ाने आया हूँ, जिन्हें मैं मैदान में उतारने आया हूँ, छोटी सी जमात। इस मौके पे हजरत मिकदाद बिन असवद आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल बस करें बस करें, माँ कुन्ना साहब मूसा, हम मूसा के साथियों जैसे नहीं अलैहिस्सलाम, कि जिन्होंने क्या कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से, आप और आपका रब लड़े, हम नहीं लड़ सकते, बल्कि कुन्ना नुकातिलु, अल्लाह के रसूल हम आपके दाएं से भी लड़ेंगे, बाएं से भी लड़ेंगे, आपके आगे से भी लड़ेंगे, पीछे से भी लड़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम अपने खून की नदियां बहा देंगे। अल्लाह के रसूल आप परेशान ना हो, आप आंखों से आंसू ना निकालें, आप गमज़दा ना हो। अंसार की तरफ से खड़े हुए हजरत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं अंसार की तरफ से यकीन दिलाता हूँ, आप हमें हुक्म दें, हम समंदरों में कूद पड़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके कलमे के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह के रसूल हमने सब कुछ पेश किया है, आप परेशान ना हो, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे बल्कि हम आपका साथ देंगे। इस मौके पर आपका चेहरा रौनक से, नूर से खुश हो गए, आप मुस्कुराने लगे, अपने सहाबा पर फख्र करने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पहले से ही फरमा दिया था, ये हाजा मसरा और फला, यहाँ ये बड़ा काफिर मरेगा, यहाँ ये बड़ा काफिर मरेगा, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा। साहबी रसूल फरमाते हैं जब बदर हो गई, जहां जहां अल्लाह के रसूल ने इशारे किए थे, जिस जिस जगह का बताया था भी आईन ही, उसी जगह पर वो काफिर मुर्दार हुए थे। ये अल्लाह ने आपको बजरिए वही बता दिया था। सुभान अल्लाह, ऐसा अजीम मार्का, ऐसा अजीम जिसे यौमुल फुरकान, हक और बातिल की जंग करार दी गई। 2 बच्चे, एक का नाम मुआज था, दूसरे का नाम मुअव्वद। किसको? अबू जहल जो काफरों का सरदार और लीडर था, उस सिपा सलार था काफरों का, उसको जाके कैफिर किरदार। 2 बच्चे जी, एक की उम्र 13 और 14 साल, दूसरे की उम्र 15 साल, छोटे से बच्चे। पूछते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ से, आईना अबू जहल, अबू जहल क्या कहाँ है? बोला क्या करोगे? बोला हमने सुना है अन्नहु यसुब्बु रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करता है। आज हम तहिया करके आए हैं, जब हम खुद शहीद हो जाएंगे, जब उसको जहन्नम वासिल करेंगे। अब्दुर्रहमान फरमा कहते हैं मैं देख रहा था छोटे से बच्चे ये क्या करेंगे। इतने में मुझे अबू जहल नजर आया, मैंने इशारा किया वो अबू जहल है, कहा ऐसे भागे जैसे तीर कमान से निकलता है दोनों बच्चे, और जाकर अबू जहल को, एक ने उसके घोड़े को मारी तलवार और दूसरे ने उसको जहन्नम वासल कर दिया। ये बच्चों का जज्बा था। मुसलमान 313, अल्लाह ने फतह दी, अल्लाह ने नुसरत दी। अल्लाह यही तो फरमा रहे हैं कि लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने मदद की जब तुम बहुत थोड़े थे। मुसलमान कितना थे? 313 थे और हर लिहाज से कमजोर थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फिर बदर में शुरका की कितनी तारीफ की, सहाबा की, और क्या फरमाया, इत्तला अला अहली बदरिन,
अल्लाह ने बदर वालों के दिलों को टटोल कर देखा है, झांक कर देखा है बदर वालों के दिलों को, और क्या कहा, ए मालूम शे तुम फ़क़द वजबत लकुमुल जन्ना, और तुम जो चाहो अमल करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया है। बदर का मार्का अजीम मार्का है, यहाँ कई सबक मिलते हैं। अगर ईमान हो, थोड़े भी हों, तो अल्लाह जज्बा अता करता है, अल्लाह कुव्वत अता करता है, अल्लाह गलबा अता करता है, अगर थोड़े भी हों। इसलिए 313 आप देखें, जब लड़े अल्लाह ने फतह भी दी, नुसरत भी दी, और काफिर 1000 से ज्यादा 70 काफिर जहन्नम वासिल हुए। पहली जंग थी और 70 कैदी बना दिए गए, दुम दमा के भागे। अल्लाह ने इस्लाम को नुसरत और फतह दी, सूरह तौबा के अंदर, सूरह अनफाल के अंदर। और आज यही दिन था जो आज रोजे का दिन है, 17 रमजान। आज 17 रोजा है, यही दिन था जिस दिन सहाबा इकराम एक एक खजूर खाकर मार्के में लड़ रहे थे और अपनी कुर्बानियां दे रहे थे। 17 सहाबा इकराम रिजवानुल अजमईन, उन्होंने शहादत हासिल की, उन्होंने अपने आप को पेश किया, और ये पहली इस्लाम की जंग अल्हम्दुलिल्लाह ये फतह और नुसरत हासिल हुई।